let me open the recorder so we can see if our voice is actually getting recorded. ठीक है, तो ये दिसंबर का 170 करंट अफेयर्स पॉइंटर्स हैं. ठीक है, दिसंबर जो लास्ट ईयर का लास्ट मंथ बीता है अभी वो. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. नाउ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स. हाईलाइटर खोलते हैं ज़रा. हाँ, अब ये एक नया सूचकांक आ गया एशिया पावर इंडेक्स. ठीक है, 2025 का था ये. तो एशिया पावर इंडेक्स 2025, ये दिस इज़ रिलीज्ड बाय लोवी इंस्टीट्यूट विच इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. और इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात की जाती है, मिलिट्री कैपेबिलिटी एक पैरामीटर है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, कल्चरल रीच है और फ्यूचर रिसोर्सेज है. तो कुल 4-5 पैरामीटर्स हैं. उनके बेसिस पे लोवी इंस्टीट्यूट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिलीजेस दिस एशिया पावर इंडेक्स ऑफ 2025, जिसमें कि इंडिया की रैंक क्या आई है, तीसरी रैंक आई है. और टॉप 3 की बात करें तो यूएस टॉप पे है, फिर चाइना सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है. अगर ऑब्सल्यूट स्कोर की बात करें तो ये 40 इसका स्कोर है, बट रैंकिंग थर्ड है. लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स. ठीक है, सेकंड इज़ हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर. तो इंडिया का पहला फुली इंडिजिनसली डेवलप्ड एमआरआई स्कैनर किसने बनाया है. तो अब कोई प्राइवेट संस्था ही होगी. दिस इज़ अ मेड बाय बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप वॉक्सल ग्रिड्स. तो ये एंड ऑल्दो इसके पीछे की बैकिंग जोहो के द्वारा दी गई थी. और इट इज़ अ 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर एंड स्कैनर यूजेस हीलियम फ्री ड्राई मैग्नेट डिज़ाइन मेकिंग इट 40% चीपर. तो हो सकता है कि कन्वेंशनल जो एमआरआई स्कैनर्स होते हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं थी. बहरहाल अब ये जो नया बना है इसकी कैपेसिटी 1.5 टेस्ला है कि याद रखना है. और ये हीलियम फ्री ड्राई मैग्नेट का इस्तेमाल करता है which seems to be slightly different from the conventional MRI scanner technologies, making it 40% cheaper. अच्छा, लास्ट पॉइंट है इंस्टॉल्ड एट चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन विच इज़ इन नागपुर महाराष्ट्र. तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है. वॉक्सल ग्रिड्स बैक्ड बाय जोहो, कैपेसिटी 1.5 टेस्ला, हीलियम फ्री ड्राई मैग्नेट टेक्नोलॉजी विच मेक्स इट 40% चीपर. ठीक है, तो ये इसका अंदर वॉक्सल ग्रिड्स चला जाएगा. इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंडिजिनस MRI स्कैनर. देन थर्ड, विच टीम वॉन 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी. अब ये फर्स्ट टाइटल झारखंड जीता है इसका. तो यहाँ आंसर लगा देते हैं झारखंड. और 2025-26 का जो सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट होता है ये इसका 18th एडिशन था. और झारखंड इज़ द फर्स्ट एंड हरियाणा इज़ द रनर अप. और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो अनुकुल रॉय हैं ये झारखंड वाली टीम से बिलोंग करते हैं. और ऑफिशियल स्पॉन्सर भी देख सकते हो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नामक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड यूजिंग विच इसरो रॉकेट. तो अब ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 पहले तो जान लो कि ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, पहली बात तो ये किसका है. तो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ USA और इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा. तो देख सकते हो द टेबल्स हैव टर्न नाउ कि US का सैटेलाइट हमारे यहाँ से भेजा जा रहा है. एंड द रॉकेट यूज्ड वाज LVM-3 Mark 6, जिसको हम लोग बाहुबली भी बोलते हैं. ये भी पूछ सकता है कि विच रॉकेट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज बाहुबली. तो ये LVM-3 Mark 6 को बोलते हैं. और ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाना है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2. ठीक है, तो ये एक USA का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाना है, इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है. हालांकि सैटेलाइट इज़ USA's. तो ये LVM-3 Mark 6 का इस्तेमाल करके, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, ये भेजा गया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में. नाउ विच एक्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025. तो ये मनरेगा जो है ना, मेरे ख्याल से वही है. हाँ, मनरेगा का ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म क्या, ये रिप्लेस कर दिया गया है. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन इसका पूरा नाम है. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025. अच्छा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इट अलाइंस विद द विजन ऑफ विकसित भारत एट द ईयर 2047. It was replaced by Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which was launched from 2005. Not launched, but the act was legislated in the year 2005. So it finally gets replaced by this Viksit Bharat Guarantee for Rozgar Ajivika Mission Gramin Bill 2025. ठीक है, moving on.
अच्छा, इसके बारे में और देख लो। देखो इसमें ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, जैसा कि पिछला वाला भी देता था, 125 डेज ऑफ वर्क पर रूरल हाउस होल्ड इन अ ईयर फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। मनरेगा में 100 दिन मिलता था, इसमें 125 दिन मिलता है। और पर हाउस होल्ड, पर रूरल हाउस होल्ड गणना की जाती है इसमें। काम का नेचर तो अनस्किल्ड इसमें भी रहेगा। एंड 4 मेन प्रायोरिटी एरियाज़ की बात करें तो वाटर सिक्योरिटी के दिशा में काम करवाया जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाएगा, लाइवलीहुड्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस में किया जाएगा। कवरेज एरिया की बात करें तो ओनली रूरल एरिया विल बी कवर्ड। एंड फंड शेयरिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगा और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स 40% फंड्स देंगे। बट डेवलपमेंटल वर्क जो कि 4 एरियाज़ में मैंने बताया, एक तो वाटर सिक्योरिटी की दिशा में और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में, लाइवलीहुड्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, इन 4 की दिशा में, ओनली इन द रूरल एरियाज़, ठीक है। नाउ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में 90:10 का फंडिंग होगा। एंड यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ तो 100% फंडिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। नाउ मनरेगा एक्ट ये हालांकि 2 फरवरी 2006 से लॉन्च किया गया था। वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्च ऑफ द स्कीम एंड नॉट द लेजिस्लेशन इनैक्टमेंट डेट। सो लॉन्च 2 फरवरी 2006 से किया गया था और इनिशियली इसका नाम नरेगा था, दैट इज़ NREGA। उसमें महात्मा गांधी को जोड़ दिया गया था 2009 में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कोपरा जलाशय ये किस राज्य में है? तो कोपरा जलाशय बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज 2 न्यू वेटलैंड्स वर डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स। तो इसमें कोपरा जलाशय एक है और एक है सिलीसेड़ लेक। तो ये कोपड़ा जलाशय ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जबकि सिलीसेड़ ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मिल जाता है। तो राजस्थान में अभी कई हो गए हैं, जैसे कि खीचन और मन्नार पिछली बार हमने जब देखा था, तो ये लेटेस्ट एडेड वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट में ऐड किए गए थे, खीचन और मन्नार। तो अब सिलीसेड़ जो है वो अलवार, क्या सिलीसेड़ भी आ जाएगा, अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बाकी सांबर और कोलादेव तो बहुत पुराने हैं, हम लोग पढ़ते ही हैं। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है। तो बाय द वे दिस इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। एंड सिलीसेड़ लेक के बारे में जान लो, दिस इज़ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक। तो दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। देन वेटलैंड्स के बारे में और देख लो, तो 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। रामसर इज़ अ प्लेस इन ईरान एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 दिसंबर 1975। तो इसको साइन किया गया था 1971 2 फरवरी को, बट इम्प्लीमेंट होते होते 1975 आ गया था। आज की डेट में इंडिया में टोटल रामसर साइट्स बताएं तो 96 हो जाते हैं। एंड मैक्सिमम रामसर साइट्स तमिलनाडु में है और 2nd नंबर पे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। तो यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इनमें से क्या, मेरे ख्याल से दीपावली को जोड़ दिया गया है। नाउ इंडिया हैज़ टोटल ऑफ 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो ये भी याद रखने वाली बात है। और जो लेटेस्ट हाल ही में इधर जोड़े गए हैं, पहली बात तो इसके लिए दीपावली याद रखो दिसंबर 2025 में, और उससे पहले के 2 याद रख लो, एक गरबा ऑफ गुजरात एंड दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता। तो ये दोनों भी लेटेस्ट हैं। नाउ हु वन द 2025 UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? तो UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी में पड़ता है, वो एक अवार्ड निकालता है, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये 2025 में किसको मिला है? तो ये सुप्रिया साहू नामक व्यक्ति को मिला है। किस लिए मिला है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु हैं ये बेसिकली, सुप्रिया साहू, इनको मिला है UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। देन रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा। अब पहली बात तो ये याद रखो कि धनु यात्रा होता क्या है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, खुले हवा में थिएटर फेस्टिवल होता है और वो भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। तो ये हाल ही में कहाँ पे हुआ है, किस राज्य में हुआ है? तो ये बारगढ़ उड़ीसा में हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक स्टोरी या नाट्य दिखाया गया है, लॉर्ड कृष्णा एंड किंग कंस। कृष्णा और कंस के बारे में एक कथा दिखाई गई है। तो ये बारगढ़ उड़ीसा में लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर में अभी ये धानु यात्रा नामक कोई नाट्य दिखाया गया है। देन हु रिसीव द PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में वैभव सूर्यवंशी को मिला है। ये यंगेस्ट IPL क्रिकेटर हैं, बैट्समैन है। तो
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बेसिकली ये तो खैर एक वन ऑफ द 20 चिल्ड्रन है, 20 चिल्ड्रन विनर्स को दिया जाता है इन 6 कैटेगरीज। तो यहाँ पे कितनी कैटेगरीज होती हैं वो याद रखो, और कैश प्राइज़ कितना मिलता है ये भी याद रखो। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में 1 लाख कैश प्राइज़ मिलता है और 20 चिल्ड्रन को देता है। 6 कैटेगरीज होती हैं और प्रेसिडेंट देते हैं ये। इस बार दिसंबर 2025 में वैभव सूर्यवंशी को मिला है। अच्छा, इसमें देखो किस किस चीज़ में मिलता है। आर्ट एंड कल्चर में मिलता है, ब्रेवरी, या ऐसा करो कि SSS पहले याद रखो, यानी कि S से स्टार्ट होने वाले 3 अक्षर। साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक, एंड तीसरा है स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये 3 हो गए तुम्हारे। बाकी A और B याद रखो, तो आर्ट एंड कल्चर एंड ब्रेवरी और एनवायरनमेंट एक याद रख लो। तो इस तरह से 6 कैटेगरीज हो जाती हैं। मूविंग ऑन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 1 GHz एंड 64-bit डुअल कोर इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर? मेरे ख्याल से ये ध्रुव 64 होना चाहिए। हाँ, तो इंडिया का पहला डुअल कोर इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड 1 GHz है और 64-bit आर्किटेक्चर है। तो ये ध्रुव 64 बनाया गया है। धनुष, इसका नाम क्या है? अच्छा, ये तो अपकमिंग है। इसको बनाया है CDAC ने अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP। तो ये अच्छा काम कर रहा है CDAC कि इंडिजिनस ध्रुव 64-bit 1 GHz क्लॉक स्पीड का माइक्रो प्रोसेसर बना दिया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। और आने वाले समय में ये धनुष नाम का एक निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये CDAC ने बनाया है। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, ध्रुव 64 के पहले अगर देखा जाए तो पिछले ही साल की बात है, अभी विक्रम 2 और निकाले गए थे। एक स्पेस मिशन के लिए डेडिकेटेड विक्रम विच वाज यूज्ड इन स्पेस इक्विपमेंट्स, और एक तेजस 64 वो CDAC के द्वारा निकाला गया था, जबकि विक्रम इसरो के द्वारा निकाला गया था। तो और अब तीसरा ये ध्रुव 64 है। तो हाल ही में 3 ये याद रख सकते हो, विक्रम, तेजस और ध्रुव 64, और आने वाले धनुष। नाउ व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक in Women Peace and Security Index 2025-26? Women Peace and Security Index, हालांकि ये लो प्रोफाइल है बट 131 याद रख सकते हो। इंडिया की रैंक 131 है। और जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो, ठीक है, ये निकालता है। अब ये नहीं पूछेगा बट ये याद रखो कि डेनमार्क, आइसलैंड आर द टॉप 2 कंट्रीज़। और फिर इंडिया की रैंक 131 है इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 25-26। और लास्ट में अफगानिस्तान आता है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 131 है। इट इज़ रिलीज बाय सम इंस्टीट्यूट बाय ऑफ डेनमार्क, नॉट डेनमार्क एक्चुअली, जॉर्ज टाउन, ये तो वहाँ पे पड़ता है ना, गुयाना, फ्रेंच गुयाना के आसपास। ठीक है, द सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास बाय लोकसभा सीक्स टू रेज द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर टू। अब ये 100% करने वाले हैं, पहले 74% था। Foreign direct investment limit in Indian insurance companies increased from 74% to 100%। ये पहली न्यूज़ है। और विजन है कि 2047 तक सबका इंश्योरेंस हो जाना चाहिए। और इसके लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव किए गए हैं, एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 एंड IRDA एक्ट 1999। तो ये कुछ कानून हैं, बस ईयर याद रख सकते हो यहाँ पे। LIC कानून बना था 1956 में और इंश्योरेंस एक्ट 1938। एंड सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 ये किया गया था। और इसके तहत एक प्रोविज़न था कि 74% से अब 100% किया जा रहा है FDI में। ठीक है, नाउ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज़ बीन रीनेम्ड एज, अब ये तो हम पढ़ चुके थे, कर्तव्य नहीं, ये सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। और भी कुछ नामकरण बदले गए हैं। तो PMO का तो नाम हम जानते हैं, सेवा तीर्थ किया गया है। अब जैसे राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया है, और नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक का नाम बदल के कर्तव्य भवन कर दिया गया है। तो ये काइंड ऑफ इंट्यूटिव है, वहीं पे राजपथ के पास ही ये बिल्डिंग्स लाई करती हैं, तो फिर बताना आसान है। राजभवन का नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है, एंड मुगल गार्डन्स का अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी का प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड रेस कोर्स रोड का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग। तो यहाँ पे राजभवन का नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है, और रेस कोर्स का नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। नेहरू को बदल के प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी,
मुगल गार्डन्स का नाम बदल के अमृत उद्यान, ठीक है। नाउ वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ITVISMA या इटविज़मा जीन थेरेपी एडमिनिस्टर्ड। अब ये क्या है देखो, ये UAE में या अबू धाबी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ये एडमिनिस्टर किया गया था वर्ल्ड्स फर्स्ट इटविज़मा जीन थेरेपी। It is a one-time gene replacement therapy designed to replace defective SMN1 gene that causes SMA, that is spinal muscular atrophy. Spinal muscular atrophy मेरे ख्याल से जो हमारे फॉर्मर CJI थे, उन्होंने जो 2 डॉटर्स अडॉप्ट किए थे उनको है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और ये SMA बोलते हैं, और ये SMN1 जीन डिफेक्टिव जीन के कारण हो जाता है, और इसको वन टाइम रिप्लेसमेंट टेक्निक इटविज़मा जीन थेरेपी बोलते हैं, जो कि अभी पहली एडमिनिस्टर की गई है अबू धाबी में। SMA, that is a spinal muscular atrophy, it's a genetic disease that mainly affects muscles due to defective SMN1 gene and muscles stop working. तो इसका पहला अभी एडमिनिस्ट्रेशन अबू धाबी में किसी पेशेंट पे किया गया होगा। Now India ranks its position globally in rare earth reserves. तो इंडिया का इतना बुरा भी नहीं है। इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन द रेयर अर्थ रिजर्व्स, तो ये तीसरे स्थान पर आता है। और यहाँ याद रखो कि 15 लैंथेनाइट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल ये हमारे यहाँ पे आते हैं। स्कैंडियम और वाइट्रियम ये दोनों भी रेयर अर्थ की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया के पास 6 to 7% रिजर्व्स ग्लोबली हैं, और लेकिन प्रोड्यूस केवल 1% से कर पाता है, उससे भी कम। हालांकि इसमें ग्लोबल मोनोपोली चाइना की है, उसके दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, और तीसरे नंबर पे फिर इंडिया आ जाता है, ठीक है। अब ये मैंने बताया स्कैंडियम और वाइट्रियम यहाँ पे पढ़ते हैं तीसरे कॉलम में, और 15 लैंथेनाइट्स तो होते ही हैं, ठीक है। देन इन विच स्क्रिप्ट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन संथली लैंग्वेज बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो संथली लैंग्वेज में तो प्रस्तुत किया गया था, बट स्क्रिप्ट का नाम पूछ रहा है। तो स्क्रिप्ट का नाम है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट याद कर सकते हो। द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड रिसेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द संथली लैंग्वेज एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, और कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन द ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। संथली लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये 8th शेड्यूल का हिस्सा है, एंड इट वाज एडेड इन द 8th शेड्यूल बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। और ये कहाँ किस राज्य में बोली जाती है ट्राइबल्स के द्वारा? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं है यहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, संथली। तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट याद रखो, ठीक है। नाउ विच रेगुलेटरी बॉडी गेट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द शांति बिल 2025। तो अब ये देखो पहली बार किस रेगुलेटरी बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है। मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, हाँ, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसको रेगुलेटरी स्टेटस दे दिया गया है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है। और इसके पीछे जो स्टैट्यूट है दैट इज़ शांति बिल 2025 रिसेंटली पास्ड बाय पार्लियामेंट, जहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द बिल अलाउज लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज टू वर्क इन द न्यूक्लियर सेक्टर। Limited private companies to work in the nuclear sector, and India's targets of 100 gigawatt nuclear power by 2047। ये टारगेट याद रख लो, कई जगह लिखने से अच्छा रहेगा। 100 गीगावाट बाय न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 ये हमारा टारगेट है। और इंडिया की जो लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको न्यूक्लियर सेक्टर में काम करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी बोर्ड, और ये शांति बिल के तहत ले आया गया है। नाउ इंडिया करेंटली ऑपरेट्स 24 रिएक्टर्स अक्रॉस 7 लोकेशंस विद अ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 8.78 गीगावाट। एबिस्मल, काफ़ी नीचे है। तो यूपी में केवल एक है, देखो वो भी 440 मेगावाट का काम कर रहा है बस, वो भी नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में है। तो 24 रिएक्टर्स याद रख सकते हो तो कर लेना। 24 रिएक्टर्स हैं वर्किंग अक्रॉस 7 डिफरेंट लोकेशंस, टोटल 8.78 गीगावाट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नाउ विच सिटी होस्टेड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट? तो ये न्यू दिल्ली में ही होना चाहिए, हाँ। ये सेकेंड एडिशन है, WHO करवाता है इसको, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025, और ये इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। रेस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लानट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग। तो इसकी थीम थी रेस्टोरिंग बैलेंस ऑफ पीपल एंड प्लानट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग, and world's first WHO Global Center for Traditional Medicine which is set up in जामनगर, गुजरात। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला WHO द्वारा सर्टिफाइड
ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये जामनगर में खोला गया है। वैसे देखा जाए WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो ये पूछा था क्वेश्चन कि विच सिटी होस्टेड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025, तो ये तो न्यू दिल्ली में हुआ है। बट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि सर्टिफाइड बाय WHO वर्ल्ड्स फर्स्ट, वो बनाया गया है जामनगर में। अब ये राम सुतार, ये तो मुझे पता है। तो ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 100। अच्छा, तो इन्होंने वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाए थे, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में भी यही बनाए थे। ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक। तो वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट मी सी। ओके, तो ये हम लोग कर चुके थे कि राम सुतार was the architect of the Statue of Unity as well as Statue of Prosperity in Bengaluru. He died at the age of 100. इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया जा चुका है। मूविंग ऑन, who won the Best FIFA Men's Player Award in 2025? पूरे साल के लिए किसको मिला था FIFA Best Player of the Player Men's कैटेगरी में Best FIFA Men's Player Award? तो ये ओस्मांडे डेम्बले को मिला है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और विमेन में आइटाना बोनमट्टी को स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो ये तो बेस्ट फीफा प्लेयर का हो गया। गोलकीपर के लिए अलग से मिलता है गियान लुइगी, ये इटली, और हैना हैम्पटन ये इंग्लैंड से। ठीक है, तो जियान लुइगी और हैना हैम्पटन इंग्लैंड से। तो ये हो गया फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। आइटाना बोनमट्टी विमेन स्पेन, और मेन में ओस्मांडे फ्रांस। ठीक है, India's first wildlife safe road was created on which national highway? India's first wildlife safe road was created first on which national highway? तो ये NH45 पे बनाया गया है, और ये NHAI के द्वारा MP में बनाया गया है। passes through the वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से ये पास करता है to reduce animal vehicle collisions। NH45 पे इंडियाज़ फर्स्ट, ये फ्रेज़ याद करो, इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ये बनाया गया था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच NH45 पे। द थीम ऑफ भारतीय भाषा उत्सव 2025 वॉज, इसका थीम पूछ रहा है भारतीय भाषा उत्सव 2025। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्य भारती। तो सुब्रमण्य भारती एक महाकवि थे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये भारतीय भाषा उत्सव 2025 लॉन्च किया गया था, और इसका थीम था मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। ठीक है, Many languages, one emotion is the right answer. भारतीय भाषा उत्सव 2025. Then ज्ञान भारतम is a flagship initiative of which ministry? ज्ञान भारतम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। देखो यहाँ पे पिटफॉल है। ज्ञान भारतम is a flagship initiative of which ministry? So it is Ministry of Culture. And to survey and digitize India's manuscript heritage, इसका एम है mainly focuses on ancient and medieval manuscripts, उसको डिजिटल फॉर्मेट में प्रस्तुत और संग्रह करना है। दैट इज़ ज्ञान भारतम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। देन विच कंट्री वाज वन सुल्तान अजलान शाह कप? तो ये बेल्जियम जीता है, और सेकंड नंबर पे इंडिया आया है। सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी के लिए खेला जाता है। बेल्जियम इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय इंडिया। नाउ विच डेट हैज़ द UNGA डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे? तो ये अभी हाल ही में हुआ था। ये इसका आंसर है December 21। December 21 को ये वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस मनाया जाता है December 21 को, और जबकि June 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या थी? इनर पीस ग्लोबल हार्मनी, वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस का। ठीक है, नाउ व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स डे? तो ये मेरे ख्याल से 1 December को होता है। ठीक है, और इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, caused by human immunodeficiency virus। और इस बार की थीम थी ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ओवरकमिंग डिसरप्शन याद रखो बस। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड एट IIT पटना? तो IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? परम रुद्र है। परम रुद्र इज़ द सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड इन IIT पटना। इट इज़ बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अच्छा, अब परम रुद्र तो ये हो गया, अभी हमने देखा था। उसी तरह से IIT गुवाहाटी में परम कामरूप एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी बनाई गई थी। ठीक है, असम में। तो ये परम कामरूप वहाँ का हो गया, और परम रुद्र हो गया बिहार IIT पटना का, और ये IIT गुवाहाटी का हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से परम पोरुल
परमपोरुल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डज नॉट बिलोंग टू IIT, इट बिलोंग्स टू NIT त्रिची या तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। तो परमपोरुल NIT त्रिची हो जाएगा। और परम शक्ति याद रख लो, ये IIT खड़गपुर इन वेस्ट बंगाल। IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में परम शक्ति है जो मेन सबसे पावरफुल, मेरे ख्याल से यही है, देख लेना। तो अभी मैंने 4 बता दिया आपको, सारे नहीं याद रखने हैं। परम गंगा चाहो तो याद रख लो, ठीक है। IIT रुड़की में परम प्रवेग, तो वो IISc बेंगलुरु। तो ये मैं बता दे रहा हूँ फिर से, परम शक्ति तुम्हारा IIT खड़गपुर में, और परम प्रवेग IISc बेंगलुरु, और परम गंगा IIT रुड़की, और परम पोरुल NIT त्रिची, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, और परम रुद्र IIT पटना। Now which state became a tiger state after 33 years as declared by NTCA? Which state became a tiger state? टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो ये MP होना चाहिए, नहीं, गुजरात है। Because the tiger was confirmed in रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दाहोद डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन गुजरात, और यहाँ पे एक पुराना टाइगर मिल गया है, तो इसलिए इसको भी अब एक टाइगर स्टेट की श्रेणी में डालना पड़ा NTCA को, ठीक है। अब वैसे गुजरात में वैसे टाइगर नहीं मिलते हैं, शायद लायंस के लिए जाना जाता है। तो अब ये देखो एक ट्रिक बना रखी है इन्होंने। वैसे मुझे पता था कि नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये तुम्हारा गुजरात में ही पड़ता है, और गिर ये भी गुजरात में पड़ता है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। और ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी गुजरात में, मुझे याद ही था, तो कोई ऐसा तिकड़मबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड? मेरे ख्याल से 2014 नहीं 2000 में। सो ईयर 2000 में PM ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई थी, और इसके अभी 25 साल पूरे हो गए हैं। देखा जाए तो 7,87,520 किलोमीटर्स रूरल रोड कंप्लीटेड एंड 10,046 ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड इस योजना के तहत। तो अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेके 28-29 तक 70,000 करोड़ के आसपास एलोकेट किया गया है। मोटा मोटा ऐसे याद रख लो, 24 से लेके 24 में सरकार बनी थी ना, फिर से लोकसभा चुनाव के बाद, तो वो 29 तक 5 साल के लिए 70,000 करोड़ PM ग्राम सड़क योजना के लिए अलॉट किया गया था, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ प्रपोज्ड न्यू अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन टू बी कंप्लीटेड बाय 2032? तो इसका नाम है मैत्री पार्ट 2, ठीक है, इसका नाम है मैत्री पार्ट 2, और ये 2032 तक बनाया जाएगा। ये ईस्ट अंटार्कटिका में बनाया जाएगा, इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिक मैत्री पार्ट 2। तो क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहले आया था दक्षिण गंगोत्री, इट वाज फर्स्ट स्टेशन, इट इज़ नाउ डिकमिशन्ड। मैत्री आया था विच वाज द सेकंड स्टेशन टू बी रिप्लेस्ड बाय मैत्री सेकंड, और लास्ट में भारती आया था विच इज़ द करंट फंक्शनिंग मॉडर्न स्टेशन, और अब आ रहा है मैत्री सेकंड। तो दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री, और फिर भारती जो लेटेस्ट है। अब ये मैप देख लो, यहाँ पे वेडल सी और रॉस सी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रख लेना। इसको सदर्न ओशन भी कहते हैं, अंटार्कटिक ओशन को सदर्न ओशन भी कहते हैं। और जैसे यहाँ कुछ जगहों के नाम है, जैसे रॉस और वेडल सी तो मुझे पता है। फिर ये देख लो एक शैकल्टन आइस शेल्फ, और अमुंडसेन सी, ये भी यहाँ पे अमुंडसेन याद रख लो, शैकल्टन याद रख लो, और बेलिंग्स हॉसन सी, एल्सवर्थ कुछ रिलीफ टाइप है एल्सवर्थ, और यहाँ ये क्या है फिम्बुल हीमन के पास बनाया जा रहा है। ये माउंटेन रेंज है फिम्बुल हीमन, स्कॉट माउंटेन्स, फिम्बुल हीमन। तो माउंट एरेब्रस ये देखो यहाँ बिल्कुल ही नीचे है, तो ये अंटार्कटिक में है। माउंट एरेब्रस, स्कॉट माउंटेन्स और फिम्बुल हीमन, यहाँ पे मैत्री बनाया गया है फिम्बुल हीमन माउंटेन रेंज के पास। शैकल्टन याद रखो, और ये इधर अमुंडसेन सी और बेलिंग्स हॉसन, ठीक है। नाउ विच रेलवे स्टेशन वन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? मेरे ख्याल से अब ये मुझे नहीं पता। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025, इसमें मियाना रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश, इसको दिया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, गिवन बाय या ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये याद रहेगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 मियाना रेलवे स्टेशन MP में, ठीक है। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड द मोर? क्रिकेट माई लाइफ जहाँ भी देखो ये शिखर धवन से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर शराय शुंग फेस्टिवल, ये मुझे पता नहीं कहाँ है, मजूली आइलैंड असम में पड़ता है यहाँ। तो
शराय डेओ से मुझे याद आ रहा है, शराय शुंग फेस्टिवल फिर असम का ही होगा। तो ये मजूली आइलैंड में मनाया जाता है, विच इज़ इन असम, टू रिवाइव एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी, शराय शुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी। मजूली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। सो शराय शुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? असम में है, मजूली आइलैंड में है। उसको रिवाइव करने के लिए ये शराय शुंग फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। Now, which institution conducted India's first dedicated clinical trial of an advanced brain stent? Brain stent, advanced brain stent जैसी एक्सरसाइज अभी इंडियन कौन से इंस्टीट्यूट ने की है? तो ये इसका आंसर है एम्स दिल्ली ने की है। A small brain stent is a small metal tube placed inside blood vessels in the brain. It helps to keep the blocked blood vessels open. Used to treat severe brain strokes, ठीक है। तो ये एम्स दिल्ली ने किया है ब्रेन स्टेंट का सक्सेसफुल परीक्षण। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 इन इंडिया, टॉप 10% ऑफ अर्नर्स कैप्चर अबाउट व्हाट शेयर ऑफ नेशनल इनकम? टॉप 10% ऑफ अर्नर्स, देखो क्या है आंसर, 58% ऑफ द नेशनल इनकम। सो टॉप 0.001%, दैट इज 60,000 इंडिविजुअल्स हैव 3 times more wealth than the bottom 50% of the world population. Top 10% earners, top 10% earners control about 75% of the total wealth. Bottom 50% earners holds only 2% of the wealth. In India अगर देखा जाए, इन इंडिया की अगर बात की जाए तो इन इंडिया टॉप 10% earners have 58% of the national income. तो ये लाइन याद रख सकते हो तो रख लो। जबकि अगर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टॉप 10% earners कंट्रोल अबाउट 75% ऑफ द टोटल वेल्थ। तो ये 2 पॉइंट्स याद रख लो कि वर्ल्ड के पृष्ठभूमि देखें, टॉप 10% earners कमांड ओवर 75% ऑफ द वेल्थ, जबकि इंडियन सिनेरियो में टॉप 10% earner command about 58% of the national income, ठीक है। Who unveiled India's first zero emission electric tug project? अब किसने अनवेल किया था ज़ीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग? ये इस प्रकार का जहाज़ होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत GTTP लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA कांडला। It aims to induct 50 all-electric green tugs by 2030. A tug or tugboat, a small powerful boat used to assist large ships, ठीक है। तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने ही किया था, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स। ज़ीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट, सर्बानंद सोनोवाल अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, टू इंडक्ट 50 ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग्स बाय 2030। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? कांडला में, ठीक है। अब ये एक और लास्ट देखते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू फुली डिजिटाइज वोटर रोल्स अंडर द SIR प्रोग्राम? तो इसका आंसर राजस्थान है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है और कौन सा राज्य पहला बन गया है जो बिल्कुल ही डिजिटाइज कर दिया है वोटर रोल्स अंडर द SIR? तो ये राजस्थान है। या 50 कर लेते हैं, चलो। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में है। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली एयरलिफ्टेड एट टाइग्रेस, जिसका नाम PN 224 था, फ्रॉम पेंच टाइगर रिजर्व MP टू रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इट बिकेम इंडिया सेकंड इंटर स्टेट टाइगर रेलोकेशन। पहली बार किया गया था ये कान्हा टाइगर रिजर्व से लेके उठा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में रख दिया गया था। अभी PN 224 नाम का कोई टाइग्रेस है जिसको पेंच MP से उठा के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में रख दिया गया है, ठीक है। Now what is the name of a spiral galaxy discovered by Indian astronomer? इसका नाम पूछ रहा है बस, तो ये अलकनंदा है नाम। Discovered by Indian astronomers Rashi Jain and Yogesh Vadadekar from National Center for Radio Astrophysics in Pune. It was discovered using James Webb Telescope. Using James Webb Space Telescope, ठीक है। तो ये इसका नाम अलकनंदा रखा गया है। पुणे से खोज की गई है इसकी यूजिंग द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अ न्यू गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी बाय राशि जैन एंड वडाडेकर। तो इसका नाम है अलकनंदा। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द RBI इन December 2025? तो रेपो रेट पूछ रहा है, मेरे ख्याल से 5.25 होना चाहिए। हाँ ठीक है। RBI रिसेंटली रिड्यूस द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, तो अभी 5.25%, 5.25% रेपो रेट चल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अगले सेशन में। लेट मी ओपन द रिकॉर्डर। ठीक है, तो अभी हाल ही में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि रेपो रेट को रिड्यूस किया था इन्होंने। तो ये 5.25 अभी करंटली चल रहा है और रिवर्स रेपो रेट अभी 3.35% चल रहा है। तो ये ध्यान रखो कि रिवर्स रेपो रेट से कम ही होता है, तो 3.35 है और
MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो 5.5% होता है, सो दैट इज़ मोर देन द रेपो रेट। तो ये एक मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए कि रिवर्स रेपो इज़ लेस दैन रेपो एंड MSF इज़ मोर देन रेपो। इसके बाद CRR तो 3% है और SLR तो अनचेंज्ड है 18%। ठीक है, वैसे रेपो रेट क्या होता है? RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, इट इज़ यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो दैट इज़ गिवन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रेट। रिवर्स रेपो रेट की बात करें, व्हेन RBI बोरोज शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड MSF, RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के एवज में। तो फिर से बता दे रहे हैं, MSF इज़ 5.5, रिवर्स रेपो रेट इज़ 3.35 एंड रेपो रेट इज़ 5.25%, CRR 18% एंड SLR 18%, CRR 3%. Now which state hosted the first regional AI impact conference? राज्य पूछ रहा है जहाँ पे पहला रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये काफ़ी विचित्र से राज्य शिलोंग कैपिटल ऑफ मेघालय में हुआ था और ऑर्गेनाइज्ड अंडर द इंडिया AI मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस शिलोंग मेघालय में हुआ था अंडर METI। नाउ विच एथलीट वॉज नेम्ड मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? तो ये डुप्लांटिस नामक कोई व्यक्ति हैं, इनको मिला है, स्वीडन से हैं। ठीक है, मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये डुप्लांटिस मेंस कैटेगरी में और विमेंस में US की हैं, बट उनके नाम में मैकलॉफ्लिन आता है। ठीक है, इतना याद रखो, US की हैं विमेन कैटेगरी में, US की मैकलॉफ्लिन, और डुप्लांटिस हैं मेंस कैटेगरी में एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, नाउ CAG हैज़ एस्टैब्लिश्ड न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट इन विच सिटी? तो ये हैदराबाद में खोला जा रहा है, न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑडिट in Hyderabad. By the way, CAG comes under Article 148 to 151 and it is a constitutional body, and to audit all the income and expenditure of the government of India and state governments. और currently कुंदू नामक कोई CAG हैं और term is 6 years और up to 65 years of age, जो भी पहले हो जाता है। Which bank has RBI identified as DSIB in 2025? तो अब ये देखो, all of these होना चाहिए। देखो, ICICI तो पहले भी हो चुका था, HDFC पहले ही हो चुका था, अभी शायद SBI को कर दिया गया है। सो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक important banks considered very important banks, their failure means huge impact on the country's economy. So HDFC Bank, SBI, ICICI Bank considered safest bank in India. तो HSI mnemonic याद रख लो, ठीक है, या HIS HIS याद रख लो, HDFC, ICICI और SBI. Then which payment system is the world's largest fast payment system according to IMF? तो UPI ही होना चाहिए, ये सही है। UPI is currently handling 50% of the global real-time payments. 50% of the global real-time payments, wow, according to IMF. 129 billion transactions in a year, or developed by National Payment Corporations of India in 2016. Now, which Indian airport became the first in India to achieve water positive status? Now, I don't know water positive status in context of airport में क्या ज़रूरी है। So देख लो, आंसर इसका है IGI, दिल्ली वाला ही है। But I don't quite believe that. Status mean restoring more fresh water than consumed. So इसको अवार्ड भी मिला था नीति आयोग के द्वारा, CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है। ठीक है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब लोकेटेड? पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब, ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम में ही खोला गया है। Anant Center for Excellence for Navigation, ACEN, which is India's first private sector navigation innovation hub. ये क्या होता है, क्या काम के लिए बनाया गया है? To boost indigenous navigation technology for defense and space, launched by Anant Technologies and launched in Thiruvananthapuram, Kerala, and inaugurated by ISRO chairman V Narayanan. ठीक है, कई बार confusion होता है तिरुवनंतपुरम कौन से राज्य में है। So it is in Kerala, and innovation navigation hub basically उसका पर्पस यही है, डिफेंस सैटेलाइट्स और मिसाइल्स वगैरह या रॉकेट लॉन्चर्स को नेविगेट करने का जो भी ये R&D वर्क होता है वो यहाँ पे होगा। तो ये पहली प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब खोली गई है तिरुवनंतपुरम में अनंत टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। देन व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड? आई थिंक 2015 में हुआ था ये, सही है, अटल पेंशन योजना
क्रॉस्ड 8.34 करोड़ एनरोलमेंट। ये ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ होने जा रहा है, जिसमें कि 48% लेस दैन 50% वुमेन एनरोलमेंट्स हैं। फिर से बता दें तो 18 से 40 साल के बीच के जो सभी सिटीजन्स हैं उनके वो इसमें कर सकते हैं। और 60 साल के बाद 1,000 से लेके 5,000 तक 1,000 से लेके 5,000 तक 1,000 से लेके 5,000 तक पर मंथ मिलेगा आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, तो दैट इज़ अटल पेंशन योजना 2015। ये तो LIC से भी अच्छी है, मतलब LIC इतनी ख़राब है। नाउ वेयर वाज द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेल्ड। DGP IGP का 60वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? इट वाज चेयर्ड बाय मोदी और थीम थी विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस। तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, नाउ वीर बाल दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। वीर बाल दिवस भी होता है क्या कुछ? 26 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट आफ्टर क्रिसमस, वीर बाल दिवस, इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन। तो गुरु गोविंद सिंह 10th सिख गुरु थे और उनके 2 लड़के थे, एक जोरावर सिंह और एक फतेह सिंह। बोथ वर ब्रिक्ड अलाइव बिकॉज दे हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड इट वाज ऑर्डर्ड बाय मुगल फौजदार वज़ीर खान ऑफ सिरहिंद। तो मुगल फौजदार वज़ीर खान ने ये हरकत करवाई थी ऑर्डर दे के। जोरावर और फतेह सिंह ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे और करवाया किसने था? मुगल फौजदार वज़ीर खान ने। Now world's tallest 77 feet bronze statue of Lord Ram is located in which state? तो मेरे ख्याल से ये गोवा में बनाया गया है। It was unveiled by PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, गोवा में tallest 77 feet bronze statue of Lord Ram, तो ये गोवा में है। Indian Railways partnered with which IIT for AI based monitoring system दृष्टि। AI based monitoring system in the Indian Railways। Indian Railways और कौन से IIT के साथ मिलकर बनाया गया है? तो IIT गुवाहाटी। ठीक है, Now which IIT launched India's first deep tech venture capital fund? कौन से IIT ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला डीप टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल फंड? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। तो डीप टेक में तो यही आ गया है बॉम्बे। ठीक है, वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड इसका नाम है। देन हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये कौन बने हैं? ये दीप्ति शर्मा बन गई हैं। शर्मा जी इंडियाज़ विमेन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है विमेंस T20 क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया की मेगन को इन्होंने सरपास कर दिया है। ठीक है, नाउ इज़ द चेयरमैन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, तो कौन है बताओ? ये रंजना प्रकाश देसाई हैं। ठीक है, ये 10 ईयर्स में बनता है, एवरी 10 ईयर्स, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पे कमीशन डिटरमिन सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इम्प्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2026। ठीक है, नाउ हु गॉट एडिशनल चार्ज एज NIA चीफ? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये होम अफेयर्स में आती है और 2009 में बनाई गई थी NIA। किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो ये राकेश अग्रवाल हैं। ठीक है, राकेश अग्रवाल। देन पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन? तो ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी तो हमको ऑलरेडी पता था। Now who won the ओपन टाइटल एट द वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2025? इस बार तो जीत गए हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, क्या हो गया? वर्ल्ड रैपिड चेस 2025 का अगर पूछ रहा है तो समझ लेना कि ओपन टाइटल है। ओपन टाइटल वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप, ये दोहा कतर में हो रहा था और मैग्नस कार्लसन इस बार के विनर हैं। विमेंस में कोई रशिया के गोरियाचकिना जीती हैं। ठीक है, ओपन वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट जो दोहा में हो रहा था। हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स? अब 87th पहली बात तो 87th है, फिर सीनियर्स है, फिर विमेन है, फिर नेशनल है और फिर बैडमिंटन है। काफ़ी 87th सीनियर नेशनल वुमेन्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप कौन जीती हैं? तो ये सूर्य करिश्मा तमीरी इनका नाम है। सूर्य कैरिश्मा तमीरी, कैरिस्मेटिक हैं ये बहुत। ठीक है, तो ये जीती हैं 87th नेशनल विमेंस सीनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ठीक है, कैरिश्मेट। और मेंस में ऋत्विक जीते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो। फिर इंडियाज़ फर्स्ट PPP मॉडल मेडिकल कॉलेजेस विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये PPP मॉडल पे मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। will be established at Dhar and Betur districts of MP to improve healthcare access and medical education in tribal areas. Public private partnership के तहत ये कॉलेजेस खोले जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनी
वेयर वॉज द फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज कहाँ पे हुआ था, ये तो न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन है, फिफ्थ है। दैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज उड़ीसाज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, तो ये अनु गर्ग हैं, उड़ीसा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग हैं। जबकि IGDGP वाला कहाँ पे हुआ था, अभी हमने देखा था कहाँ गया, वीर बाल दिवस तो 26 दिसंबर, ये हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए। फिर अनु गर्ग, देन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ द BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कमीशन के चेयर कौन चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है टाई जू यंग, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है, या सिंपली मलेशिया भी याद रखो तो चलेगा। 1934 में बनाया गया था। टाई जू यंग को इस समय का चेयरपर्सन दिया गया है। और ये जो चेयरपर्सन है ये तीन साल तक रहेंगे, 26, 27, 28, 29, इनफैक्ट 4 साल तक रहेंगे। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल ओपन बाय विच कंट्री, तो ये चाइना का ही होगा। और ये 22 किलोमीटर लगभग है, इसका नाम है तियानशिन शेंगली टनल, याद रखो बस। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल, ठीक है। नाउ विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन AI एजेंट आइला दैट कैन कंडक्ट रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, तो ये IIT दिल्ली ने बनाया है। आइला इसका नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी एजेंट, ठीक है, दैट कैन कंडक्ट रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक, ठीक है। IIT दिल्ली हो गया। देन विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ टॉप स्टेट इन रूफटॉप सोलर पावर कैपेसिटी, तो ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात इज़ एट द टॉप। देन विच सिटी रैंक्ड 5th इन द ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स, तो ये नेपल्स इटली नहीं है। विच सिटी रैंक्ड 5th पूछ रहा है। पहली बात तो ये रैंकिंग ही इतना अजीब सा है, ग्लोबल फूड सिटी, ये अजीब सा रैंकिंग है। ये ग्लोबल फूड सिटी में 5th नंबर पे मुंबई आता है, कैसे आ गया पता नहीं। बट सारे के सारे जो 4 टॉप के हैं वो इटली के हैं, ये ध्यान रखना। तो नेपल्स है, मिलान है, बोलोगना है, फ्लोरेंस है, ये चारों इटली के हैं, ठीक है। नाउ हंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, तो आई थिंक यूपी नहीं है, हिसार का है। एक नया ज़िला बना है 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, तो ये हंसी हरियाणा का है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इज डेडिकेटेड विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी है। हालांकि यहाँ 3 लोग हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, तो इसका नाम है समुद्र प्रताप, ठीक है। अजीब है यार, समुद्र प्रताप ये पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाया गया है इंडिजिनसली, और इंडियन कोस्ट गार्ड इसको चलाएगा। फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, बैक फालतू, तो ये श्री वसुदेव देवनानी ने ये किताब लिखी है। वसुदेव याद रखो बस। इट वॉज रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, तो इस CP राधाकृष्णन इस समय के वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने रिलीज़ किया था, ठीक है। नाउ वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड, तो ये गोरखपुर में, ये यूपी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, तो ये गोरखपुर में है। और वसुदेव देवनानी ने सनातन संस्कृति करके कोई किताब लिखी है। और ये समुद्र प्रताप बता दिया, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है। आगे बढ़ो, 100 कर लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2 ये किस कंट्री के बीच हुई है, तो ये UAE और इंडिया के बीच होती है। और ये मिलिट्री है, ध्यान रखना, नॉट नेवी, नॉट एयरफोर्स, इट इज़ मिलिट्री। डेजर्ट साइक्लोन 2 इंडिया एंड UAE। Who became the first women officer to pass out from Indian Military Academy, IMA देहरादून से पहली women officer पास आउट होने वाली कौन बनी है, तो ये भी श्री साय जाधव नाम है इनका, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। पोंडुरु खादी रिसेंटली रिसीव GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट, पोंडुरु खादी, सो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। पोंडुरु खादी GI टैग मिला है। एंटोनियो कास्ट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये सैंटियागो नहीं बल्कि चिले, जिसकी राजधानी है सैंटियागो। तो देखो अभी यहाँ पे उसको उठा के ले गए थे निकोलस मदुरो को, उसी के कॉन्टिनेंट से है चिले। तो
ये सैंटियागो जिसकी कैपिटल है, ठीक है। तो एंटोनियो कास्ट ये चिले के बने हैं, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चिले। वेयर विल JP मॉर्गन सेट अप एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ये मुंबई में बनाने जा रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये इंडिया का नहीं, एशियाज़ लार्जेस्ट है, एशियाज़ लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर JP मॉर्गन बनाने जा रहा है मुंबई में। और यहाँ पे बैंकिंग टेक और इनोवेशन होगा। नाउ विच अवार्ड डिड PM नरेंद्र मोदी रिसीव फ्रॉम एथियोपिया। अब ये ऑर्डर ऑफ द ब्लू नाइल नहीं है, ऑर्डर ऑफ निशान ऑफ एथियोपिया, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया। निशान ऑफ एथियोपिया मिला है PM मोदी को और एथियोपियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। एबी अहमद इनका नाम है। नाउ हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। तो ये रवि रंजन है, कोई MD बनाया गया है ना, ठीक है। अब देखो MD अलग होता है और चेयरमैन अलग होता है, ठीक है। MD और चेयरमैन अलग अलग होते हैं। MD का नाम रवि रंजन है, चेयरमैन का नाम चल रहा है, ठीक है। व्हेन इज़ विजय दिवस, तो ये तो पता होना चाहिए, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडो पाक वॉर 1971 में जब इंडिया जीता था तो विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 से मनाया जाने लगा। विच कंपनी अनवेल्ड प्रोजेक्ट सन कैचर। विच कंपनी अनवेल्ड प्रोजेक्ट सन कैचर। तो ये गूगल कर रहा है। रिसर्च इनिशिएटिव एक है टू डेवलप सोलार पावर डेटा सेंटर्स इन स्पेस में ही सोलार पावर डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है। तो ये सन कैचर गूगल के द्वारा किया जा रहा है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025। तो ये इंडिया का तीसरे नंबर पे है। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 तीसरे नंबर पे है। विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द WSF स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इंडिया ने जीत लिया है मेरे ख्याल से स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। ये इंडिया ने जीता है, रनर्स अप हांगकॉन्ग थे। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म अप्रूव बाय द कैबिनेट फॉर फेयर कोल एक्सेस। अब कोल एक्सेस के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका नाम पूछ रहा है। तो ये है कोल सेतु, ठीक है। कोल सेतु एक प्लेटफॉर्म है, विल इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड यूज़ ऑफ कोल रिसोर्सेज। कोल एक्सेस के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, ठीक है। कोल सेतु। द महाक्राइम operating system AI platform was launched by the Maharashtra government in partnership with which company? महाक्राइम OS। ये एक तरह से OS भी है, AI भी है, क्या है ये? एक AI बेस्ड क्राइम एनालिटिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म है। अच्छा AI बेस्ड क्राइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस कंपनी के द्वारा मिलके, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलके कर रही है? क्या नाम है? महाक्राइम OS है, महाक्राइम OS, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड पैसेंजर वेसल स्टार्टेड कमर्शियल सर्विस इन विच सिटी। तो ये वाराणसी से स्टार्ट हो रहा है। फ्लैग्ड ऑफ बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल और ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। इट यूजेस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोड्यूसिंग ओनली वाटर एज एमिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके ये काम कर रहा है। और क्या है ये एक हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड पैसेंजर वेसल है जो वाराणसी से चलाया गया है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बीन कमीशनड। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20, DSC A20 याद रखो। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 कहाँ पे कमीशन किया गया है? इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड। तो ये इट वाज बिल्ट बाय तीतागढ़ रेल सिस्टम्स इन कोलकाता। और डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 कोई व्हीकल इक्विपमेंट टाइप का होगा। तो ये नेवल बेस कोच्चि में बनाया गया है। कोच्चि में नेवल बेस भी है, वहीं पे बनाया गया है। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट या DSC A20, ठीक है। विच टीम वन द FIH मेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। जूनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप, बस इतना याद रखो। तो ये जर्मनी जीते हैं, ठीक है। जूनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप FIH जर्मनी जीता है। Which country is set to host the first Commonwealth Kho-Kho Championship 2026? So, which country is set to host the first Commonwealth Kho-Kho Championship? तो ये इंडिया ही होना चाहिए, फालतू काम करना है इंडिया से करवा लो बस। कॉमनवेल्थ खो-खो वर्ल्ड चैम्पियनशिप कौन सा देश होस्ट करेगा? तो दैट इज़ इंडिया। अच्छा, खो-खो में एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। फिर विच बैंक वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा था।
अच्छा, बेस्ट बैंक इन इंडिया तो ये किताब बैंक ऑफ बड़ौदा को जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं फिर। आई थिंक अभी 40-44 और हैं, उसको लास्ट स्ट्रेच में करेंगे। So it is 4:49 p.m. in the evening and we are on the question number 101. 42, 43 और बचे हैं, देख लेते हैं। तो बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा को फॉर द ईयर 2025। दैन सुजलाम भारत ऐप। अब सुजलाम भारत ऐप ये किस चीज़ का है? विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इट इज़ अ डिजिटल इनिशिएटिव अंडर जल जीवन मिशन। तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। CR पाटिल जो कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, launched for the management of rural drinking water supply systems. रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम्स के मैनेजमेंट के लिए सुजलाम भारत ऐप बनाया गया था। बाय द वे, जल जीवन मिशन ये 2019 में 15 अगस्त की तारीख को लॉन्च की गई थी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो सुजलाम भारत ऐप हैज़ टू गो विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। मूविंग ऑन, who became the first Indian bowler to take 100 wickets each in tests, ODIs and T20s. इनमें तीनों फॉर्मेट्स में पहला भारतीय गेंदबाज कौन ऐसा है जो 100 विकेट्स ले चुका है? सो दैट इज़ जसप्रीत बुमराह। दैन अंद्रेज बबीस बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये प्राग, जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल होती है, वहाँ पे अंद्रेज बबिस हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्राग, ठीक है। दैन मूविंग ऑन, 20th यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन, जिसको शॉर्ट में 20.com भी बोलते हैं, दैट इज़ 20th कल्चरल हेरिटेज सेशन, जिसको 20.com भी बोलते हैं। तो कोई आपसे बोले 20.com, दैट मीन्स 20th सेशन ऑफ द यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन विच वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? आई थिंक इट वॉज होस्टेड बाय इंडिया। यस, तो थीम क्या थी? थीम नहीं है इसमें, कुछ थीम नहीं आती है। आगे बढ़ो। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव यूनेस्को रिकग्निशन फॉर इट्स एंटायर नेशनल क्विजीन? तो ये मतलब पूरे के पूरे नेशनल क्विजीन को यूनेस्को रिकग्निशन दिया गया था, और ऐसा पाने वाला देश कौन सा पहली बार बना है? सो दैट इज़ इटली। इटली में कई सारे स्ट्रीट्स हैं, नेपल्स में, फ्लोरेंस में, जहाँ पे खाना मिलता है, ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो यूनेस्को रिकग्निशन मिला है नेशनल क्विजीन खाने के विभिन्न व्यंजनों को, तो वो इटली को मिला है। नाउ विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द 25-29 टर्म? अब यूनेस्को का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी होता है, जो भी रैंकिंग या इंडक्शन बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स इनटू वेरियस लिस्ट्स, उसके पीछे एक टीम होती है डिसीजन मेकिंग, तो उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं। तो वो कंट्री बेसिस पे रोटेट होते हुए उसमें मेंबरशिप पाते हैं कंट्रीज़। तो 25 से लेकर 29 टर्म तक कौन से कंट्री को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में री इलेक्ट किया गया है? ये इंपॉर्टेंट शब्द है, री इलेक्ट। सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन 1945 पेरिस फ्रांस में किया गया था, और इसका आंसर किया जाएगा इंडिया। सो इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड इन द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म 25 to 29। फर्स्ट अरब यूनेस्को डायरेक्टर जनरल खालिद अल अनानी, ये मेरे ख्याल से अभी DG हैं यूनेस्को के, खालिद अल अनानी, और ये पहले अरब यूनेस्को DG बने गए हैं। Now who was named Times 2025 CEO of the year? CEO of the year जो कि टाइम्स निकालता है, सो ये नील मोहन है। ये इंडियन ओरिजिन CEO ऑफ यूट्यूब है, नील मोहन। ये टाइम्स CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। दैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आई थिंक 10th दिसंबर होता है ये, हाँ सही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। और इस बार की थीम थी आवर एवरीडे एसेंशियल्स, ठीक है। Who became the youngest and first Asian to receive the Global Humanitarian Award from the Global Humane Society? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? एंड बाय द वे, जिसको भी मिला है वो यंगेस्ट है और पहला एशियन है, बट मुझे नहीं लगता इनको मिलना चाहिए था। ये अनंत अंबानी है, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। नाइस जोक। नाउ हु वाज ऑनर्ड एज पीटाज इंडियाज़ पर्सन ऑफ द ईयर? तो ये रवीना टंडन को मिला है। फ़ोटो तो रवीना टंडन विंस पीटा, जो बेसिकली वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है, एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट करता है, पीटा। तो उसमें पीटा इंडियन ऑफ द ईयर किसको अवार्ड मिला है? रवीना टंडन को। नाउ विच स्टेट सेट अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सोलार पंप डिप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर? सोलार पंप का सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से कौन सा राज्य इस्तेमाल किया है, जिसके तहत उसको फिर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है? तो दैट इज़ महाराष्ट्र।
उन्होंने 45,000 सोलार पंप्स को इंडक्ट करा अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में 1 महीने के अंतर्गत। तो महाराष्ट्र को ये अवार्ड मिला है, गिनेस रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है सोलार पंप, ठीक है। देन हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट FIDE रिलेटेड चेस प्लेयर। FIDE रेटेड चेस प्लेयर, अच्छा, तो यंगेस्ट FIDE चेस प्लेयर कौन बन गया है पूरे वर्ल्ड में? मेरे ख्याल से ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है। अरे जियो, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ये यंगेस्ट FIDE रिकग्नाइज्ड चेस प्लेयर बन गए हैं। वर्ल्ड्स यंगेस्ट FIDE रेटेड चेस प्लेयर सर्वज्ञ कुशवाहा 3 साल के हैं, MP से बिलोंग करते हैं। MP से बिलोंग करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच, आई थिंक ये 12 दिसंबर को होता है क्या? नहीं, 9 दिसंबर को होता है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल लेवल का होता है ये, ठीक है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो ये आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ, कौन करेगा ये? ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के द्वारा निकाला गया है। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड यूनिक वर्चुअल एड्रेस टू एवरी इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी अक्रॉस इंडिया, लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज ध्रुव नाम से कई और स्कीम्स भी चलती हैं इंडिया में, बट एनीवेज, तो एक वर्चुअल एड्रेस ऑफ वेरियस बिजनेस एंटिटीज़ पैन इंडियन लेवल पे प्रदान करेगा ये स्कीम, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली डिजिटल, ठीक है। ध्रुव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। देन वेयर वाज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हेल्ड, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जिसका 11th एडिशन हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में नहीं हुआ था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था ये, ठीक है। पंचकुला हरियाणा में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जिसका 11th एडिशन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। इस बार की थीम थी विज्ञान से समृद्धि, ठीक है। पंचकुला हरियाणा में विज्ञान से समृद्धि, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 11th एडिशन, पंचकुला हरियाणा, विज्ञान से समृद्धि। प्रोजेक्ट महादेव इज़ अ स्टेट वाइड फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट, तो ये महाराष्ट्र का है। इट एम्स टू आइडेंटिफाई, ट्रेन एंड नर्चर फुटबॉल टैलेंट्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल। इट वॉज लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ये लॉन्च किया था। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट महादेव, तो ये महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो ये भी मुझे नहीं पता, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जबकि 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर। देन हरिमाऊ शक्ति, ये किस कंट्री के साथ हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आई थिंक वियतनाम नहीं है, ये मलेशिया है। हरिमाऊ शक्ति अजीब सा नाम है। तो इसका ये 5th एडिशन हुआ था। महाजन फायरिंग रेंज तुम्हारी राजस्थान में पड़ती है और यहीं पे ये कंडक्ट हुआ था। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, ड्रिल्स। हरिमाऊ शक्ति, महाजन फायरिंग रेंजेस ऑफ राजस्थान। देन विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पेमेंट्स बैंक टू गेट RBI अप्रूवल टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये पहला ऐसा कौन सा पेमेंट बैंक है जिसको अपग्रेड करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया गया है RBI के द्वारा? सो आई थिंक इट इज़ फिनो पेमेंट्स बैंक ही है, हाँ ठीक है। अब बेसिकली पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट या लोन की फैसिलिटी देना अलाउ नहीं होता है, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक विल अलाउ फिनो पेमेंट्स बैंक टू गिव लोन्स एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स एंड फिनो पेमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017, ठीक है। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट मोसाद चीफ, अब ये इसराइल की इंटेलिजेंस यूनिट है, उसको मोसाद बोलते हैं और इसका हेडक्वार्टर्स तेल अवीव इसराइल में है। और इसके नेक्स्ट चीफ कौन बनाया गया है? मेरे ख्याल से मीर दगान नहीं है, रोमन है कोई, रोमन, ठीक है, रोमन है। रोमन हैज़ बिकम द चीफ ऑफ मोसाद। एंड देन हु हैज़ जॉइंड परप्लेक्सिटी AI एज एन इन्वेस्टर एंड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो ये ना फोटो ही दिख रही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जॉइंस परप्लेक्सिटी AI कंपनी, परप्लेक्सिटी एज एन इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज़, अब देखो इनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल पाया तो इन्होंने अपना अलग ही एक प्राइज़ का निर्माण कर दिया, फीफा पीस प्राइज़। डोनाल्ड ट्रम्प को दिया गया है फीफा पीस प्राइज़। देन रेलोस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये रशिया के बीच हुआ है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इट विल एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये कहीं तो पढ़ा था मैंने। रीफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री एसेट्स एंड मिलिट्री कोऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो एक लाइन में बताएं तो मिलिट्री कोऑपरेशन एंड
लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इसके बारे में है ये। एंड इसके तहत इसी प्रकार का सिमिलर एग्रीमेंट इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जिसका नाम है MLSA, दैट इज़ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, MLSA। और GSOMIA, दैट इज़ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये इंडिया और USA के साथ है। तो GSOMIA और MLSA, GSOMIA विद US एंड MLSA विद ऑस्ट्रेलिया एंड रेलोस विद रशिया, ये तीनों को अपने जब भी आंसर उसमें लिखोगे तो काफ़ी अनरिच लगेगा। वेयर इज़ ऑस्ट्रेलियाज़ विक्टोरी यूनिवर्सिटी ओपनिंग इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडिया? ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही फेमस विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया में एक ऑफशोर कैंपस बनाने जा रही है। तो वो कहाँ बनाएगी? तो दैट इज़ इन गुरुग्राम, हरियाणा। देन वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? मेरे ख्याल से 5 दिसंबर। तो अब मैंने 5 दिसंबर को पढ़ा सॉइल डे, 7 दिसंबर को मैंने सिविल एविएशन डे इंटरनेशनल लेवल का, और 9 दिसंबर का इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इस बार के 5 दिसंबर वाली सॉइल डे का थीम था हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय RBI एज CEO ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया। तो बैंक ऑफ अमेरिका का एक ब्रांच इंडिया में खोल रखा है, उसी को बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया बोलते हैं। उसके नए CEO किसको बनाया गया है? तो वो है विक्रम साहू। मूविंग ऑन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड? मेंबर ऑफ, इनफैक्ट फाइनेंस वर्टिकल में मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड किसको नया बनाया गया है? ये लो प्रोफाइल फैक्ट है, इसको छोड़ सकते हो, बट अपर्णा गर्ग याद रखो। उसी तरह से एक उड़ीसा में पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है, अनु गर्ग। उसी तरह से अपर्णा गर्ग हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ द रेलवे बोर्ड। देन हु अज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल IDEA इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस? व्हाट द हेल? तो इंडिया अज्यूम्ड फर्स्ट टाइम। अब ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट है फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। एक नंबर का चोर आदमी है ये। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसी को हम लोग IDEA भी बोलते हैं। और भारत की तरफ से, भारत बेसिकली कंट्री है जो कि चेयर करेगा इसको 2026 साल के लिए, और इसमें भारत की तरफ से ज्ञानेश कुमार हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ दिस इंटरनेशनल IDEA। और ये 1995 में बनाया गया था, स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। देन इंडियन नेवी डे, अब ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। देन रशिया इज़ एस्टैब्लिशिंग इट्स फर्स्ट अफ्रीकन नेवल बेस इन विच कंट्री? तो ये सूडान में रशिया अपना नेवल बेस बना रहा है, सूडान में, ठीक है। तो सूडान में, जिसकी कैपिटल खार्टूम है, वहाँ पे रशिया अपना एक नेवल बेस बना रहा है सूडान में। विच स्टेट्स वोरायूर कॉटन साड़ी गॉट GI टैग? आई थिंक इट इज़ कर्नाटका, नहीं, तमिलनाडु। तो वोरायूर एक कॉटन साड़ी की प्रजाति है, एंड वोरायूर कॉटन साड़ी, कविंडा पाड़ी जैगरी पाउडर, नमकल सोपस्टोन कुकवेयर, एंड थूया मल्ली राइस, एंड अम्बा समुद्रम वुडन टॉयज़, ठीक है। इन सभी चीज़ों को GI टैग मिला है तमिलनाडु के ही अंतर्गत। तो इसमें वोरायूर साड़ी, कॉटन साड़ी, अम्बा समुद्रम टॉयज़, और थूया माली चावल, और नमकल सोपस्टोन, और कविंडा पाड़ी गुड़, नमकल सोपस्टोन, थूया मल्ली राइस, अम्बा समुद्रम वुडन टॉयज़, वोरायूर कॉटन साड़ी, सभी के सभी तमिलनाडु से हैं जिनको GI टैग मिला है। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स? तो इसके नए चेयरमैन कौन बनाया? ये हैं विवेक चतुर्वेदी। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए चेयरमैन बने हैं। दिस ऑफिस कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Vivek Chaturvedi. Then which country has been re-elected as the International Maritime Organization Council? Re-elected to the International Maritime Organization Council. तो इसका आंसर है इंडिया। जैसे कि इंडिया हैज़ बीन re-elected, अभी ऊपर हमने देखा था किस में re-elect हुआ था यार, कहीं तो पढ़े थे, नहीं मिल रहा है। हाँ, ये है। विच कंट्री हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड? तो वो इंडिया था 2025 से 29 के टर्म के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे विच कंट्री हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल? तो यहाँ भी इंडिया ही आएगा। अच्छा, अब ये देख लो, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर्स लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। Now who surpassed सचिन तेंदुलकर for the most centuries in a single format ODI? तो ये विराट कोहली ही हो सकते हैं। मोस्ट सेंचुरीज इन ODI फॉर्मेट
अब विराट कोहली आगे निकल गए हैं। अब हम डेज एंड थीम्स में आते हैं। तो देखो 23 दिसंबर को सबको पता है चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर एक दिन बाद मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे क्रिसमस के दिन मनाया जाता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चीता डे कोइंसाइड्स विद द नेवल डे एंड नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 ऑफ दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे बता दिया। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी डे 2 दिसंबर। फिर वन लाइनर है, ये अभी हम देखते हैं, ज़रा दरवाज़ा खोला है। ऑलराइट, सो हु ब्रोक शाहिद अफरीदीज़ रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ODI सिक्सेस। तो ODI में छक्के मारने का रिकॉर्ड तो शाहिद अफरीदी का सबसे ज़्यादा था, उसको तोड़ के रोहित शर्मा आगे निकल गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पंजाब नेशनल बैंक्स फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हरमनप्रीत कौर है। एंड विच स्टेट लॉन्च्ड ई-स्वाथू 2.0 एन अपग्रेडेड डिजिटल सिस्टम फॉर रूरल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। तो ये कर्नाटका है। ई-स्वाथू 2.0 डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ई-स्वाथू 2.0 फॉर कर्नाटका। देन IIT मद्रास एंड इंडिया AI मिशन प्लान टू होस्ट अ ग्लोबल कॉन्क्लेव इन विच सिटी। तो ये चेन्नई का है। इंडिया AI मिशन और IIT मद्रास ये दोनों मिलकर एक ग्लोबल कॉन्क्लेव लॉन्च करने वाले हैं चेन्नई में। IIT मद्रास एंड इंडिया AI चेन्नई में ग्लोबल कॉन्क्लेव। Who was named Time Magazine's 2025 Entertainer of the Year? 2025 Entertainer of the Year according to Times Magazine Leonardo DiCaprio है। And who was named Time Magazine's Athlete of the Year? So that is Aja Wilson। आजा विल्सन क्या नाम है। Who won the FIDE Circuit 2025? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है। FIDE Circuit, अब ये सर्किट क्या होता है भाई। FIDE Circuit 2025 कौन जीता है? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। Who has been appointed as the new CEO of BMW? तो ये मिलान नेदलजोविक has become the new CEO of BMW, जबकि FIDE Circuit 2025 रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। Who was honored with the Golden Globe Horizon Award at the Red Sea International Film Festival in Jeddah, Saudi Arabia। तो ये कोई गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड हुआ था रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सऊदी अरेबिया में, आलिया भट्ट को मिला है गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड। विच बैंक वॉज ऑनर्ड एज द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर। ये DBS बैंक को मिला है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025। DBS बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में। एंड विच फुटबॉलर का 70 फुट का आयरन स्टैचू वॉज अनवेल्ड इन कोलकाता। सो लायनल मेसी का बनाया गया था। हु वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को टाइम मैगजीन पर्सन्स ऑफ द ईयर की कैटेगरी में डाला गया है। नाउ विच क्रिकेटर वन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। अब ये छोड़ो भाई। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया, ये साईराम है कोई। साईराम हैज़ बिकम द चेयरमैन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। साईराम। विच वेटरन मलयालम एक्टर राइटर डायरेक्टर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 69। तो ये श्रीनिवासन है, मलयालम एक्टर एंड राइटर हैं। Then who became the first Asian to reach 4000 T20 runs? तो ये स्मृति मंदाना है। I think first women Asian होना चाहिए to reach 4000 T20 runs, स्मृति मंदाना। Then who has assumed the charge of रेल विकास निगम लिमिटेड? सलीम अहमद। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम अहमद। Who was Bangladesh first women prime minister who passed away? खालिदा ज़िया ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, खालिदा ज़िया। देन हु बिकेम द सेकंड इंडियन टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन्स। तो ये स्मृति मंदाना यहाँ भी जाएंगी। देन इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 ऑनलाइन कोर्ट्स ओपन्स इन विच सिटी। तो ये कोल्लम केरला में 24/7 ऑनलाइन कोर्ट खेलने वाला कोल्लम केरला में ये खोला जाएगा। देन इंडियाज़ फर्स्ट पावर म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी? पटना में। India's first deep sea marine microbial research facility will be set up in which state? आंध्रा में। पहला डीप सी मरीन माइक्रोबियल रिसर्च फैसिलिटी आंध्रा में। और इंडियाज़ फर्स्ट पावर म्यूजियम पटना में। व्हाट इज़ ऑक्सफोर्ड्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025? दैट इज़ रेज वेट है। अब एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स पढ़ा तो था 3rd है मेरे ख्याल से, पहला ही सवाल तो था ये। एनीवेज रिवाइज कर लेंगे।